इस एपिसोड में हम होनू को देखते हैं जो इंटरव्यू दे रहा होता है। वो अपनी मैरिड लाइफ के बारे में बताता है कि हमारी लाइफ भी नॉर्मल कपल जैसी ही है। साथ में हम उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, साथ में हम काम पर भी साथ में ही जाते हैं। इसी तरह दिन रात हम साथ में रहते हैं। लेकिन असल में हम देखते हैं कि होनू और हेन अलग अलग कमरे में रहते हैं। घर पे उनकी ना के बराबर बात होती है, खाना भी साथ में खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे अलग अलग। ऑफिस में तो जाते हैं पर दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ही इस क्वीन ग्रुप की सीईओ है और होनू इस लीगल डिपार्टमेंट का, यानी कि वे एक लॉयर है। और ये सब बता तब मैंने क्वीन ग्रुप ज्वाइन किया था, एक इंटर्न बनकर, बिल्कुल एक अंडरकवर एजेंट की, क्योंकि मेरी असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। पर हेन को कोई काम नहीं आता था तो उससे तो फोटो कॉपी भी चलाना नहीं आता। अब मशीन ऑन नहीं हो रही थी तो हेन तो उसे लात ही मार रही थी। उसे तब होनू ने देखा था तो आकर वह मशीन ऑन कर देता है। इसी तरह आता है ऐसा कुछ नहीं था। हेन फोटो कॉपियर को बहुत लात मार रही तो उसे चिंता थी उस फोटो कॉपियर पर। इतनी बार हेन की मदद करने के बाद मुझे हेन के लिए भी कर होने लगी, क्योंकि वह सिर्फ न्यू इंटर्न थी और उसे कुछ नहीं आता था और वह हर बात में गलती करती थी। इसलिए सब लोग उसके बारे में बताना ऐसा क्यों होता है, ऐसा बोलकर वे चली जाती है। फिर रात को ऑफिस बंद होने के बाद हेन बाहर अपने ड्राइवर को यहाँ पर आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। हेन कहती है नहीं, तो होनू उसे अपना अम्ब्रेला ऑफर करता है और तुम्हें मेरी फिक्र न होती थी और अब तुम्हें मुझे परेशानी में देख नहीं सकते। ऐसा क्यों? तो होनू उसे हिम्मत करके बताने लगा है कि मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया कि क्योंकि मुझे लगता था तुम इससे अनकंफर्टेबल फील करो, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल का ग्रेजुएट हूँ। मेरा घर है योनबोरी टाउन में, जहाँ मेरी फैमिली रहती है। मेरे पेरेंट्स पूरे टाउन में बहुत स्थायी हैं और मैंने यहाँ शहर में 2 साल के लिए एक अपार्टमेंट लीज पर भी लिया है, यानी मुझे हर साल रेंट पे करने की भी चिंता नहीं है। मैं सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, मेरा मतलब सिर्फ ये था कि मेरे पास अच्छा खासा कुछ सेविंग है। हेन पूछती है तो तुम कहना क्या चाहते हो? होनू कहता है अगर तुम्हें जॉब से निकाल भी दिया और तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली तब भी मैं तुम्हारा ख्याल। सुन हेन थोड़ी सरप्राइज हो गई तो होनू कहता है हॉनेस्टली कहूँ तो मैं हमेशा से ये चाहता था कि मेरी फ्यूचर वाइफ जॉब करे, पर अगर वो तुम होगी तो मैं अकेली भी जॉब करके हमारा घर चला लूं। हेन तो उसका कंफ्यूजन सुन के शॉक रह जाती है, उसे कुछ कहने जाती है उससे पहले होनू उसे कह देता है लाइक कर दूं। अब हेन भी उसे जवाब नहीं दे पा रही थी। इस पर होनू कहता है तुम्हें अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ज्यादा प्रेशर मत लेना। ये बोलकर उसे अपना अम्ब्रेला दे देता है और कहता है भीगना मत। हेन उससे अम्ब्रेला नहीं ले रही होती है और उससे कुछ कहने जाती है उससे पहले होनू अपना ख्याल रखना ये कहकर वो बारिश में ही निकल जाता है। उसे बारिश में जाता हुआ देख हेन कहती है मैं तो ये कह रही थी कि मेरा ड्राइवर मुझे पिक करने के लिए आने वाला है। फिर इसके बाद तो हेन और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और होनू को और भी ज्यादा लाइक करने लगी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, हेन बताती है ऐसी हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई। हमने काफी टाइम तक डेट किया पर जैसे ही उसे मेरी फैमिली के बारे में पता चला वो रिजाइन देकर अपने होम टाउन चला गया। मेरे कॉल इग्नोर करने लगा, मुझसे बात करना बंद कर दिया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि होनू अपने रूम में था और हेन को ही याद कर रहा था। तभी उसके फोन पर हेन का मैसेज आता है, उसमें वह होनू को बाहर आने के लिए कहती है। तभी होनू को हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है तो वह बाहर आकर देखता है तो उसके खेत में एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, उसमें से हेन निकलती है, जिसे देखकर होम टाउन के सभी जो लोग होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। वे भाग कर जाता है और उसे गले लगा लेता है। इसे दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। बैक टू प्रेजेंट, होनू बताता है कि उसी दिन हेन को देखकर लग रहा था कि वो हेवन से उतरी हुई कोई एंजल हो, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इंटरव्यूअर पूछते हैं पहले ब्यूटीफुल लगती अब नहीं लगती? ये सुन होनू पूरा नर्वस हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं है, वो तो अब भी एक एंजल ही है। मैंने इतनी बार बताया मैं शादी में कितना खुश हूँ। मैं और हेन बहुत अच्छी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं, अभी भी हम एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना 3 साल पहले करते। होनू को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। अब इन दोनों के बीच क्या है, क्या प्रॉब्लम चल रही है वो तो आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में देखते हैं होनू के कुछ कलीग्स जो होनू के स्कूल फ्रेंड भी थे और क्वींस ग्रुप के लीगल टीम में भी है। तो एक फ्रेंड बाकी को बताता है होनू हेन को डिवोर्स देने वाला है और वह चाहता है कि हम में से कोई एक उसका अटर्नी बने और सेटलमेंट को पूरा करे। लेकिन ये सब बहाने लगते हैं, ये सब बहाना मारने लग जाते हैं। असल में ये सब क्वींस ग्रुप से डरते थे। अगर इन्होंने कोर्ट में होनू की साइड ली मतलब है क्वींस ग्रुप को अपोज करना। आज तक क्वींस ग्रुप से जिसने पंगा लिया है वो बर्बाद होता है। इसलिए ये सब कहते हैं होनू भी तो एक लॉयर है तो वे खुद क्यों नहीं इस केस को लड़। मगर ये सब भी ये बात से हैरान होते हैं कि होनू को डिवोर्स क्यों चाहिए। वो तो ड्रीम लाइफ जी रहा है, कोरिया के सबसे अमीर फैमिली का दामाद बनकर। कोई पागल ही होगा जो ऐसी लाइफ छोड़ना चाहेगा। उसके बाद हेन को देखते हैं जो अपने ऑफिस आती है और से है क्या मुझे 1 ट्रिलियन क्लब की ओर से ग्रुप चैट का इनवाइट आया है। असिस्टेंट हमारी मंथली सेल 900 बिलियन का है, उनका भी बड़ा डिफरेंस नहीं है। 1 ट्रिलियन होने में बस 100 बिलियन का फर्क था। और एक इंटरनेशनल ब्रांड है हर्षान करके, वो सिर्फ उन्हीं कंपनी के साथ कोलैबोरेट करता है जो इस 1 ट्रिलियन क्लब में होता है। इसलिए हेन डिसाइड करती है जिन ब्रांड का अच्छा सेल नहीं होता है वो उन सारे ब्रांड को अपनी कंपनी से कट ऑफ कर दी। तो हेन तुरंत एक मीटिंग बुलाती है जहाँ से उन कंपनी के ब्रांड का नाम मिल जाता है जिनकी सेल कम है। वो इन सारे ब्रांड बंद करने का ऑर्डर देती है और डायरेक्ट
डायरेक्ट बताते हैं हमने लीगल टीम से बात की इस बारे में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम इन ब्रांड्स को अचानक क्यों बंद नहीं कर सकते? हिन गुस्से में पूछती है किसने कहा? डायरेक्टर बताते हैं मिस्टर होन हू ने, जिसके अगले ही सीन में असिस्टेंट होन हू के डिपार्टमेंट में जाती है और उसे बताती है कि सीईओ आपसे मिलना चाहती है। तो होन हू कहता है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद जाओ। तभी दूसरा डायरेक्टर आकर बताता है कि सीईओ काफी अपसेट है, इसलिए आपको जल्द से आने को कहा है। होन हू का बिल्कुल भी वहाँ पर जाने का मन नहीं था। होन हू काफी चिढ़ा हुआ भी था, फिर भी जो है चला जाता है। जहाँ हेन उससे पूछती है कि हम उन ब्रांड्स को क्यों बंद नहीं कर सकते जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। होन हू बताता है वो सारे ब्रांड्स ने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट, हम उन ब्रांड्स को ऐसे बंद नहीं कर सकते और बंद करके निकाल नहीं सकते। हेन कहती है उन सारे ब्रांड्स के खिलाफ लॉ सूट फाइल करो। होनू कहता है इसका कोई फायदा नहीं हो, हम उनसे जीत नहीं सकते। अभी लॉज बहुत बदल चुके हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर अपने पावर का मिसयूज ना करे, इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए। ये सुन हेन पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने पावर का मिसयूज कर रही हूँ? होनू कहता है मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर उसे रोकते हुए हेन कहती है क्या तुम्हें लगता है हमारी कंपनी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? जिन ब्रांड से हमें कोई प्रॉफिट ना हो भी उन्हें हम साथ रखे और खुद का नुकसान करें? होनू बताता है कि सेल डिपार्टमेंट में गड़बड़ी है, वो लोग उन ब्रांड्स को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, इसलिए सब लोग को उन ब्रांड्स के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता है, जिस वजह से उनकी सेल कम होती है, जिसके लिए वे ब्रांड हमारे खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। वो लोग मीडिया में भी जा सकते हैं, इवन हमारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, जिससे हमारी ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इससे अच्छा हम उन ब्रांड्स की हेल्प करें और ब्रांड्स को अच्छे से प्रमोट करके जिससे हमारी सेल बढ़ सके। जिसे सुन हेन कहती है मिस्टर होन हू क्या मैंने आपसे कोई एडवाइस मांगी? मैं आपको बता रही हूँ उन ब्रांड्स को बंद करने के लिए अगर वो लोग नहीं मानते हैं तो उन पर केस करो और उनके खिलाफ केस जीतो, जो आपकी लीगल टीम की जिम्मेदारी है। होन हू को काफी गुस्सा तो आता है, पर फिर भी वे यस मैम करता है। इसके बाद हेन चली जाती, तो होन हू भी इसके बाद चला जाता है। वह लिफ्ट में जाता है तो उसके पास हेन आ जाती है, जो लिफ्ट में दरवाजा बंद कर देती है और कहती है तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है दूसरों के सामने दिखाने की कि हम में बनती नहीं है। होनू कहता है कि इससे हमारे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है। इस पर हेन कहती है तभी तुम मेरे खिलाफ जा रहे, मैं जिस स्टोर मैनेजर को निकालने वाली थी पहले ही उसे मेरे बारे में वार्निंग दे दी। होनू कहता है वो मैनेजर हमारे साथ बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, वे बहुत हार्ड वर्किंग है, छोटी सी गलती के लिए उन्हें निकालना सही नहीं है। तो उसे सुन हेन कहती है तुम बहुत ज्यादा काइंड हो और तुम्हें दूसरों की इतनी ज्यादा फिक्र है, क्या तुम उन लोगों के लिए हीरो बनना चाहते हो? तुम दूसरों के बारे में सोचना छोड़ो और अपने करीबों के बारे में सोचो। होनू कहता है क्या तुम अपनी बात कर रही हो? अगर तुम में लगता है कि हम दोनों के बीच कोई करीबी रिश्ता है। हेन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है, तो होनू कहता है मुझे तुमसे कोई बात करनी है, 1 घंटे में लॉन्च में आकर मिल। हेन ठीक है कहकर गुस्से में चली जाती है। होनू उसका इंतजार लॉन्च में करने लगता है, लेकिन 1 घंटे में शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है, इसलिए वे अपने केबिन में आ जाता है, जहाँ वे अपने डिवोर्स पेपर तैयार करता है। इसके साथ एपिसोड का एंड हो जाता है। आखिर इतने साल में क्या हो